हमारी होटल स्टाइल बनने वाली तंदूरी रोटी और ढाबे वाली दाल बनाने के लिए हमने इस तरह से गेहूं का आटा लिया है। तो 2 कप भर के हमने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज हम ये जो तंदूरी रोटी है ये बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के घी। तो 2 कप गेहूं का आटा है तो 1 चम्मच घी लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसमें चुटकी भर सोडा डाल दिया है और अब हमने लिया है आधा कप भर के गुनगुना दूध और उसमें हमने डाल दी है 1 आधी छोटी चम्मच भर के शक्कर। और शक्कर को हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये दूध को हमें डालना है आटे में। तो आटे में डालने के बाद आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे ताकि इसमें सोडा, घी और दूध और शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से पूरा आधा कप जो दूध था वो हमने डाल दिया है और अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से ही पानी ऐड करेंगे। तो पहले सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं ताकि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिक्स ना हो। तो पहले इस तरह से हाथ से मिक्स करते हुए हम आटे को मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो पानी आपको नॉर्मल ही लेना है, ऐसा नहीं है कि ठंडा या गर्म पानी लेना है, बस नॉर्मल पानी से आटा गूँथना है। तो इस तरह से आधा कप पानी ही अब इसमें लगेगा, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डाल देते हैं और आटे को गूँथ लेते हैं। तो आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूँथना है, मतलब पूड़ी के या पराठे के लिए जिस तरह से आप थोड़ा सा सख्त आटा गूँथ के तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें सख्त आटा ही गूँथ के तैयार करना है। तो इस तरह से टाइट हाथ से बांधते हुए हम इसको पहले बांध लेंगे, उसके बाद ही हम आटे को सॉफ्ट करेंगे। तो पहले टाइट आटा गूँथना है, उसके बाद उसको सॉफ्ट करना है। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा आटा है वो इस तरह से गूँथ गया है और अब हमें इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से हथेली से और हाथ की उल्टी मुट्ठी से हमें इसको मीड़ना है, अच्छे से गूँथना है। इसकी जो परतें हैं वो एकदम ख़त्म हो जानी चाहिए। इस तरह से हमें एक अच्छा सा डो जो गूँथ के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी भी लगा लें अगर आपको लगता है कि आटा चिपक रहा है तो। और जैसे ही आटा अच्छी तरह से गूँथ जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से थोड़ी 5 मिनट तक हमें आटे को गूँथने के लिए मेहनत करनी होगी और जब ये अच्छे से गूँथ जाएगा, एकदम सॉफ्ट ये हो जाएगा, तो कड़ा आटा गूँथने के बाद जब आप इसमें इस तरह से मेहनत करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस हल्का सा हथेली में पानी लगाना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से गूँथ लेना है। क्योंकि गूँथने के बाद इसको हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए हम इसमें छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसमें सोडा भी डाला है। तो आटा जो है वो और भी सॉफ्ट हो जाएगा और हल्का सा फूल जाएगा। तो बस ये 5 मिनट की जो मेहनत होती है वो आपको अच्छे से करनी है आटे को गूँथने के लिए। जैसे कि जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा का जो डो होता है उसमें भी हमें 15 मिनट तक मेहनत करनी होती है, तब जाके हमारा जो पिज़्ज़ा का डो होता है वो अच्छा बनता है। तो बस आटा जो है वो सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से गूँथ चुका है, हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह से हमने एक पॉलीथीन ली है और इसमें हम रख देंगे आटे को अच्छी तरह से। तो आधा घंटा भी आप रख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से ढक के छोड़ देते हैं और इसके बाद फिर हम बनाएंगे हमारी दाल। तो दाल तो हमने पहले से ही कुकर में 3 सीटी में नॉर्मल जिस तरह से आप तुअर की दाल बनाते हैं वो बना के रख ली थी और अब हमें इसको फ्राई करना है। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है और ऑयल डाल के अब कढ़ाई को हम होने देंगे अच्छी तरह से गरम। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच भर के राई और राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। और जैसे ही जीरा और राई हल्के से कलर चेंज हो जाएगा और हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ गरम खड़े मसाले डालेंगे। तो इसमें हमने डाला तेज़पत्ता, दालचीनी,
साथ ही एक बड़ी इलायची डाल दी, क्योंकि हम एकदम ढाबा स्टाइल दाल बना रहे हैं तो इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले भी जो हैं वो डलेंगे। तो इस तरह से हमने ये मसाले डाल दिए और अब हमने इसमें डाल दी एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता है। तो ऑयल हमने बहुत कम लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि बाद में हम इसमें घी भी ऐड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। और अगर आपको लगता है कि प्याज आपकी जल रही है तो आप इसमें हल्का सा नमक डाल दें, तो आपकी जो प्याज है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगी और बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पक जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस इसी तरह से प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो एक बड़ा लाल सा टमाटर हमने ले लिया है और उसको हमने इसमें डाल दिया है, और अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। तो मसाले में हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, और साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और नमक। तो लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा भी आप खाते हैं उस हिसाब से आपको लेना है। और हल्दी हमने कम डाली है, क्योंकि हल्दी हमने दाल को पकाते समय भी डाली थी। और इसमें अब हमने 2 चम्मच भर के डाल दिया है दाल का जो ये पानी होता है ये। तो इस तरह से टमाटर को अब हमें अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि टमाटर एकदम मैश नहीं हो जाते तब तक हमें टमाटर को पकाना है। तो जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी दाल। तो बस दाल को डालने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे जब तक कि इसमें जो ऊपर पानी दिखता है वो दिखना बंद ना हो, मतलब दाल में पानी पानी नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से दाल जो है वो अच्छी तरह से हमने उबाल ली है, और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही अच्छी जो दाल है वो बनके तैयार हो गई है। और अब हमने इसमें डाल दिया है एक बड़ा चम्मच भर के घी। तो गरम गरम में ही हमने घी डाल दिया है, और अब हम बनाएंगे हमारी रोटियां। तो रोटियां बनाने के लिए हमने ली है कढ़ाई। तो ये जो कढ़ाई है ब्लैक वाली नॉन स्टिक की जो कढ़ाई है वो है, और अगर आपके पास कुकर है तो आप कुकर में भी इसको बना सकते हैं। तो बस आटे को अब हम निकाल लिया है थोड़ा सा हमने आटा, और इसकी हम काटेंगे नॉर्मल जो रोटी हम बनाते हैं उस तरह से, बहुत छोटी नहीं और बहुत मोटी रोटी हमें नहीं बनाना है, बस नॉर्मल सी इस तरह से हम इसकी गोलियां काटेंगे। और गैस को हमने ऑन कर दिया है एकदम मीडियम फ्लेम पर, और इसको अब हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने कढ़ाई का यूज़ किया है, आप चाहें तो कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कढ़ाई में जब हम रोटियां बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी इसमें चिपकेंगी नहीं। तो इसका हमने यूज़ किया है, और इसमें एक बार में 3 रोटियां जो हैं वो अच्छे से बन जाएंगी। तो अब हमने लोइयाँ जो हैं उनको अच्छी तरह से गोल गोल करके रख लिया है, और अब हम थोड़ा सा घी लगा के इसको बेलेंगे। तो अंडाकार शेप में हम इसको बेलेंगे, और आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसमें घी लगा के ही हम इसे बेलेंगे। आप सूखा आटा लगा के भी इसको बेल सकते हैं, पर अभी ये इस तरह से बेल रही है तो हम ऐसे ही इसको बेल लेते हैं। और हल्की सी हम इसमें लगा देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसको इस तरह से बेल लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो तंदूरी रोटी है वो देखने में बहुत अच्छी दिखेगी। इस तरह से हमने इसमें धनिया की पत्ती लगा दी है, और अब हम इसको रख देंगे हमारी कढ़ाई की किनार की साइड में। और आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनाई है, बस पतली सी ही बनाई है। तो बस इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। तो अभी इसमें 2 रोटियां और बन जाएंगी। तो इस तरह से हम 2 पतली पतली और रोटी जो है वो बना लेते हैं, और इस तरह से हमने 3 रोटी जो है वो इसमें रख दी हैं। और अब इसके ऊपर हमें ढकना है ढक्कन। तो ढक्कन में से बिल्कुल भी भाप बाहर ना निकले, उसके लिए हमने इस तरह से किचन टॉवल का यूज़ किया है। उसको हमने ढक्कन
के उसमें रख दिया है, ढक्कन मतलब टॉवल के ऊपर हमने रखा है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म होगी, अच्छे से हीट पकड़ेगी और बहुत अच्छे से हमारी जो रोटी है वो सेक के तैयार हो जाएगी। तो रोटी जो है वो एक तरफ से ही बहुत अच्छे से सेकेगी, दूसरी तरफ से आपको इसे गैस पर ही सेकना है। तो ये देखिए अभी एक तरफ से रोटी जो है वो बहुत अच्छे से सिक चुकी है। तो इस तरह से तीनों रोटी एक साथ बनके तैयार हो जाती हैं और इनको हम निकाल लेंगे और साथ ही साथ हम दूसरे गैस पर इनको सेकेंगे। तब तक हम इसमें वापस से और जो हमने रोटियां बना के तैयार की हैं वो हम इसमें डाल देते हैं सेकने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से घर पे आप ढाबा वाला जो खाना है वो खा सकते हैं। तो अब हम इसको सेक लेते हैं गैस पर। तो मीडियम फ्लेम पर इसे आपको सेकना है, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। तो इस तरह से अब हम दूसरा गैस जो है वो ऑन करेंगे, जो छोटा वाला गैस है, और उस पे हम सेकेंगे ये रोटियां। तो अभी गैस जो है वो बंद हो गई, इसको हम वापस से ऑन कर लेते हैं और बस इस पे हम रोटियां सेकेंगे। तब तक हमारी दूसरी रोटियां जो हैं वो भी बन के तैयार हो जाएंगी। तो बस मीडियम फ्लेम पर चिमटे की सहायता से इसे आपको सेकना है और ये रोटी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से आप कभी भी जब आपका मन करे आप तंदूरी रोटी और दाल घर पे बना सकते हैं। तो बस ये देखिए कितनी बढ़िया से ये सिक गई है, बढ़िया से इसका कलर जो है वो आया है। तो इसी तरह से हम अपनी जो सारी रोटियां हैं वो बना के तैयार करेंगे और फिर इसमें हम लगा देंगे गर्मा गर्म घी। तो ये देखिए एकदम बाहर की तरह ही रोटी जो है वो घर पे बन के तैयार हो जाती है। तो बस ऐसे ही आपको सेकना है रोटी। तो दोनों रोटी अभी हम सेक लेते हैं, बाकी की रोटियां हमारी जो है वो कढ़ाई में बन रही हैं। तो घर पे ही तंदूरी रोटी और दाल जब गरम गरम आप खाएंगे तो बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी 2 रोटी बन चुकी हैं, 2 रोटी और कढ़ाई में बन रही हैं। क्योंकि मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको बनाते हैं, अगर हाई फ्लेम पर आप बनाएंगे तो रोटी जो है वो जल जाएगी और उतना बढ़िया टेस्ट जो है उसका नहीं आएगा। तो बस इसमें हम लगा देते हैं घी गरम गरम रोटी में। तो बस हमारी जो तंदूरी रोटी हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। दाल हमने पहले से ही बना के रख ली थी। तो बस इनको अब हमें लगाना है प्लेट में। तो इस तरह से अगर आप भी बाहर का खाना घर पे बना के खाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो एकदम तैयार हो चुकी है हमारी तंदूरी रोटी, साथ में आप इसमें सलाद, और अब हम इसमें डालेंगे हमारी तड़के वाली मसाले वाली दाल। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें।